गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सबका हार्दिक स्वागत है। आज की अपने वीडियो का विषय होगा वर्तमान कालिक क्रिया। क्योंकि काल के आधार पर जो क्रिया का वर्गीकरण किया गया उसमें भूतकालिक क्रिया का वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। अब दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। तो आज की वीडियो का अपना विषय है वर्तमान कालिक क्रिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्तमान कालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है, यानी जारी समय में जो समय चल रहा है, जो समय मौजूद है, वर्तमान है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें जो कार्य हो रहा है उस कार्य को वर्तमान काल का कार्य कहा जाता है। और जो क्रिया जारी समय में हो रही है, जो मौजूद समय में हो रही है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, उस क्रिया को कहेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। तो ये हुई वर्तमान कालिक क्रिया की परिभाषा। जो जारी समय में हो रही है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, या उसको कहें कि जो मौजूद समय में जो क्रिया हो रही है उसको कहेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। अब देखिए, मौजूद समय में भी कुछ कार्य मौजूद समय में शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाते हैं, कई आगे तक चलते रहते हैं और कईयों का होने में संदेह रहता है। शुरू हो जाते हैं, फिर वो होंगे नहीं होंगे और कुछ की संभावना होती है। तो इस प्रकार वर्तमान काल में भी क्रिया कई तरह से होती है। तो इस आधार पर वर्तमान कालिक क्रिया के उपभेद कर दिए हैं। और वर्तमान कालिक क्रिया के जो उपभेद कर दिए गए हैं उनकी वो है 5। वर्तमान कालिक क्रिया के जो उपभेद हैं वो हैं 5, जिनमें सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया और अज्ञात वर्तमान कालिक क्रिया। अब देखिए, वाक्य में हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। वाक्य में अलग अलग इनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया किस तरह के वाक्य में होती है। तो यानी जो वाक्य वर्तमान काल का हो, जिसमें क्रिया का वर्तमान रूप हो, वहाँ उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ ये आते हैं, वहाँ पर ये आते हैं। तो वहाँ पर होती है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। वहाँ पर होती है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। फिर है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। जहाँ पर अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है, जिस वाक्य में उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। जिस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया है उसके अंत में क्रिया रूप होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और जिसमें संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया है उनके वाक्यों में शायद शब्द का प्रयोग किया जाएगा और कार्य की संभावना जताई जाएगी। आज्ञार्थ, जहाँ पर आदेश का भाव, जहाँ पर किसी भी कार्य करने के लिए किसी को आदेश दिया गया हो, जैसे पिता ने पुत्र को कोई आदेश दिया है खेलने कूदने का, पढ़ने का, और जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को किसी कार्य करने का आदेश दिया हो। तो इस प्रकार जहाँ आदेश का भाव हो। और एक पहचान है ओक्रांत क्रिया रूप, जिसके अंत में ओ का स्वर हो, क्रिया के अंत में ओ का स्वर हो, ओक्रांत यानी ओ से अंत होता हो, वहाँ पर आज्ञार्थ क्रिया होती है। अब आप इनको और भी अच्छी तरह से कुछ उदाहरणों के द्वारा समझिए। जैसे उदाहरण आप देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि जहाँ पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इनका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है, ये बात वैसे तो वर्तमान की है। अब जहाँ ता, ती, ते आते हैं वहाँ पर सामान्य वर्तमान, तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान कौन सा है? सामान्य। ये क्रिया का कौन सा रूप है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया का रूप है यहाँ। दूसरा अपना वाक्य है राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये काम तो वर्तमान में हो रहा है, मौजूद समय में काम हो रहा है पुस्तक पढ़ने का, लेकिन ये चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। ये चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, इसीलिए पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अपन कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। यानी काम तो वर्तमान में हो रहा है, पढ़ रहा है, ये वर्तमान में चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया।
फिर अगला राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब हम उसमें संदेह करते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता होगा, तो पढ़ रहा है तब वर्तमान में पढ़ रहा है। जो हमने संदेह किया है वो संदेह किसका है? वर्तमान का है। इसमें जो हमने संदेह किया पढ़ रहा होगा, इस शब्द में हमने क्या जताया है? संदेह जताया है, और ये संदेह किसका है? वर्तमान का है। इसलिए इसमें है कौन सी क्रिया? संदिग्ध। कौन सी क्रिया है? संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया है। देखिए जैसे ये है राम अब तुम पुस्तक पढ़ो। अब यहाँ राम को संबोधित किया गया है और संबोधन शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए राम को संबोधित किया है, राम को क्या कहा कि अब तुम पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पुस्तक पढ़ने की राम को क्या दी गई है? आज्ञा दी गई है। राम को पुस्तक पढ़ने की यहाँ पर आज्ञा दी गई है। तो जहाँ पर जिन वाक्य में आज्ञा का भाव हो, आदेश का भाव हो, और जिसके अंत में जिसका अंत ओ से होता हो, जिसका अंत ओ से होता हो, यहाँ पर डो ओ से इसका अंत हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया है। फिर देखिए अगला शायद पिताजी आए हो, शायद पिताजी आए हों। अब यहाँ देखिए शायद का प्रयोग किया गया और साथ ही पिताजी के आने की क्या है? संभावना है। पिताजी की आने की यहाँ पर क्या है? संभावना है। तो जहाँ पर शायद शब्द का इस्तेमाल करके और किसी भी कार्य या किसी भी कार्य का होने या किसी व्यक्ति के आने का अगर आने की संभावना हो, किसी भी व्यक्ति के आने की संभावना हो, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? संभाव्य, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। अब देखिए कुछ विशेष नियम भी होते हैं, इनके साथ साथ कुछ विशेष नियम भी होते हैं। तो आप कुछ विशेष नियम देखिए इसके। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय प्लस है, यानी जो क्रिया रूप है ये क्या है? ये क्रिया है। ये क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। अब इनसे पहले और कोई क्रिया रूप नहीं आता है, इनसे पहले और कोई क्रिया नहीं आता। जैसे ऊपर के वाक्य में हम देखते हैं पढ़ता है क्रिया से पहले पढ़ता भी क्रिया है, पढ़ रहा है से पहले रहा भी है, होगी से पहले रहा है। तो इस प्रकार क्या है? जैसे हो से पहले आए हैं। इस प्रकार क्या है कि यदि किसी भी वाक्य में जैसे क्रिया से पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय का प्रयोग होता है हाँ, इससे पहले क्रिया और क्रिया का कोई और रूप ना आकर के संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आते हैं, तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। कैसे? बच्चे शैतान हैं। अब यहाँ पर शैतान क्या है? विशेषण है। शैतान क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है कि हैं से पहले विशेषण आ गया, तो वहाँ यहाँ पर सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया हुई। तुम कहाँ हो? अब हो से पहले क्या आया है? अव्यय शब्द आया है। कहाँ अव्यय शब्द है? तो हो से पहले अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। तो भी एक विशेष नियम है, ध्यान रखने की बात है कि वाक्य में है, हैं, हो, इनसे पहले क्रिया कोई क्रिया शब्द ना आकर के संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। एक दूसरा विशेष नियम और देखिए आप, जैसे बैठना सोना, ये जो क्रियाएं हैं बैठना सोना, इन क्रियाओं के साथ हुआ हुए हुई हैं ये जुड़े होते हैं। इन क्रियाओं के साथ हुआ हुई हुई है ये जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। कैसे? जैसे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, हुआ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बैठा हुआ, बैठा जुड़ा हुआ है। बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, यहाँ इससे पहले सोया है। तो अपना नियम क्या है कि बैठना सोना जैसी क्रियाओं के बाद हुआ हुए हुई आते हैं, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। देखिए इसमें वर्तमान कालिक की अपूर्ण वर्तमान कालिक क्यों नहीं होती है कि बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, यानी बंदर पेड़ पर बैठा है, वर्तमान की बात है कि बैठा है, लेकिन अभी वो उठा नहीं, बैठा ही है, तो उसकी बैठने की क्रिया पूरी नहीं हुई है,
अभी तो बैठा ही है, वो पता नहीं आगे भविष्य में कितनी देर और बैठा रहेगा, शाम तक बैठा रहे, सुबह तक बैठा रहे। तो बैठने की जो क्रिया है वो लंबी कितनी चलेगी। वर्तमान की बात तो है कि बैठा तो वर्तमान में है, लेकिन ये क्रिया लंबी कितनी चलेगी, आगे कब तक बैठा रहेगा, पूरी नहीं हुई, इसका मतलब अपूर्ण है। बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, बच्चे कमरे में सोए हुए हैं। अब बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, अभी सोए हैं, बात तो वर्तमान की है, लेकिन अभी तो वो सोए हुए हैं, पता नहीं अब शाम तक सोए हैं, वो 2 घंटे और सोएं, 5 घंटे और सोएं। सोने की जो उनकी क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, अभी अपूर्ण है। इसलिए ऐसे वाक्यों में हमेशा अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। तो ये विशेष नियम भी आप ध्यान में रखें। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि समय समय पर जो मैं नए वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको मिलते रहें।